नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर की जयंती पर 28 मई को देश की नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन करने की जानकारी दी थी। तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन का न्योता सभी सांसदों और देश के प्रमुख नेताओं को भेजा गया है। इनमें लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभी पूर्व अध्यक्ष और सभापति, राज्यों के मुख्यमंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। निमंत्रण पत्र भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूपों में भेजा गया है। इसके अलावा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भी न्योता दिया गया है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 श्रमयोगियों का भी सम्मान करेंगे, जिन्होंने संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। सेनेगल स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नई संसद में सेनेगल यानी कि राजदंड को स्थापित किया जाएगा। इसका अर्थ होता है संपदा में संपन्न। जिस दिन राष्ट्र को समर्पित होगी, उसी दिन तमिलनाडु से आए विद्वानों द्वारा सेनेगल पीएम मोदी को दी जाएगी। फिर संसद में ये परमानेंट स्थापित की जाएगी। इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। अमित शाह ने इसी के साथ ये भी बताया कि सेनेगल इससे पहले इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा था। अमित शाह ने बताया सेनेगल का इतिहास। अब सेनेगल का जिक्र हुआ है तो साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इसके इतिहास का भी जिक्र किया। अमित शाह ने बताया कि आजादी के समय जब पंडित नेहरू से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, नेहरू जी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की। सी गोपालाचारी से पूछा गया, सेनेगल की प्रक्रिया को चिन्हित किया गया। पंडित नेहरू ने पवित्र सेनेगल को तमिलनाडु से मंगवाकर अंग्रेजों से सेनेगल को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य था पारंपरिक तरीके से ये सत्ता हमारे पास आई है। चोला साम्राज्य से जुड़ा है सेनेगल। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी बताया कि सेनेगल के इतिहास और डिटेल में जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेनेगल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। ये चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया गया। आज़ादी के समय जब इसे नेहरू जी को सौंपा गया था, तब मीडिया ने इसे कवरेज दिया था। गृह मंत्री ने आगे कहा, सन 1947 के बाद उसे भुला दिया गया। फिर 1971 में तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया और किताब में इसका जिक्र किया। भारत सरकार ने 2021-22 में इसका जिक्र किया और 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे, वे भी उसी दिन रहेंगे। संस्कृत के शंकु से लिया गया सेनेगल शब्द। सेनेगल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ शंख होता है। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सेनेगल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। ये सोना या चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेनेगल राजदंड औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था और इसका उपयोग उनके अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था। भारत में सेनेगल राजदंड का इतिहास प्राचीन काल में देखा जा सकता है। सेनेगल राजदंड का पहला ज्ञात उपयोग मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व द्वारा किया गया था। मौर्य सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेनेगल राजदंड का इस्तेमाल किया। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी द्वारा सेनेगल राजदंड का भी इस्तेमाल किया गया था। सेनेगल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य
सन 1526 से 1857 द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेनेगल राजदंड का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से 1858 द्वारा भारत का अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में सेनेगल राजदंड का भी उपयोग किया गया था। 1947 के बाद नहीं हुआ इस्तेमाल। साल 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की तरफ से सेनेगल राजदंड का उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि सेनेगल राजदंड अभी भी भारतीय साम्राज्य की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। ये भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है और ये देश की आजादी का प्रतीक है। इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था सेनेगल। आपको बता दें कि इलाहाबाद संग्रहालय में दुर्लभ कला संग्रह के तौर पर रखी गोल्डन स्टिक को अब तक नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता रहा है। हाल में ही चेन्नई की एक गोल्डन कोटिंग कंपनी ने इलाहाबाद संग्रहालय प्रशासन को इस स्टिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। कंपनी का दावा है कि ये कोई स्टिक नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण का दंड है। गोल्डन ज्वेलरी कंपनी VBJ यानी कि वुमुदी बंगारू ज्वेलर का दावा है कि 1947 में उनके वंशजों ने ही इस राजदंड को अंतिम वायसराय के आग्रह पर बनाया था। 1862 करोड़ रुपए में तैयार हुआ। तो वहीं अगर नई संसद की बात की जाए तो आपको बता दें कि नई संसद भवन का निर्माण कार्य 1862 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है। 1862 करोड़ रुपए में बने नए संसद भवन का काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। सेंट्रल विजडा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 28 महीने में बनाया गया है। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।